इट्स ओके, नाउ द ब्रॉडकास्टिंग हैज स्टार्टेड। बच्चों जरा ज्वाइन कर लो जल्दी सी सब लोग। कौन कौन क्लास के साथ जुड़े हैं जरा बताइए एक बार मुझे, कौन कौन आ चुके हैं। आपकी चैट्स वगैरह ओपन कर ली है मैंने, तो ज्वाइन कर लो सेशन को सब लोग। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हम पहुंचे थे, एक ही क्लास अपनी हुई थी, राइट। और उसमें हमने किया था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, राइट। तो आज की जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है ना। ज्वाइन कर लीजिए बच्चे, आए नहीं है अभी तो कोई भी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार सेशन को सब लोग ज्वाइन कर लें ताकि हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। चैट्स वगैरह आप लोगों की ओपन है? यस, चैट्स आर ओपन। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन मैप के बारे में स्टडी, यानी भारतीय मानचित्र। तो भारतीय मानचित्र के बारे में हम क्या कर सकते हैं और इंडिया कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, कहां पर है इंडिया टोटली, ये देखना है हमें। तो आज हम करने वाले हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र, या फिर ये भी कह सकते हैं लोकेशन ऑफ इंडियन मैप ऑन द वर्ल्ड मैप। ये भी कह सकते हैं इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। जो लोग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरा मुझे मैसेज कीजिए, आप तक क्लास सही पहुंच रही है ना? कौन कौन क्लास के साथ जुड़ा हुआ है एक बार जरा मुझे बताइए, और ये बताइए क्लास आप तक सही सही पहुंच रही है? परमजीत संधू जैसे हैं, और वेदांत, वेदांत आप तक क्लास पहुंच रही है? एक बार मैसेज कीजिए यस। यस ठीक है परमजीत, ओके, क्लियर है सब कुछ मेरा ऑडियो और वीडियो? ठीक है वेदांत। तो इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप, और वी कैन से पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब इंडिया का अगर हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र देखते हैं, तो पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या होता है? पहली चीज ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप। राजनीतिक मानचित्र हम किसे कहेंगे? तो पॉलिटिकल मैप कहेंगे पहली बात तो एक ऐसा मैप जिसको देखने से हमें तुरंत ही पता चल जाएगी यस इट इज द मैप ऑफ इंडिया। अगर ऐसा कोई मैप हमें कभी कहीं शो होता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा तो हमारा इंडिया का मैप है, भारत का मानचित्र है। क्यों? क्योंकि इसकी एक स्पेशल शेप है, एक आकृति ऐसी है जो विशेष है, बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उससे हमारे देश की शेप को अलग बनाती है। इसलिए हम पहचान जाते हैं कि इट इज द मैप ऑफ इंडिया, यानी ये भारत का मानचित्र है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द बॉर्डर्स ऑफ एनी कंट्री, कोई भी देश जब तक कि उसकी सीमाएं ना बदल जाएं तब तक उस देश की जो सीमाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, यानी फिक्स बॉर्डर्स। फिक्स बॉर्डर्स यानी निश्चित सीमाएं, निश्चित सीमाएं होती हैं या हैं सीमाएं। और ये बॉर्डर्स किसने बनाए हैं? नेचर ने बनाए हैं या फिर ह्यूमन मेड हैं? तो आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन मेड बॉर्डर्स हैं, नेचर ने नहीं बनाए बल्कि मानव ने बनाए हैं। बॉर्डर्स यानी मानव सीमाएं हैं, ये सारी की सारी नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान कहाँ से सेपरेट होंगे ये हमने डिसाइड किया है, ना कि नेचर ने। इंडिया और चाइनीज बॉर्डर कहाँ से बनेगा ये भी हमने डिसाइड किया है, ना कि उसने, नेचर ने। सुनो, हेलो, अरे सुनो। ठीक है, तो ये अब इतनी चीजें फिक्स होने के बाद में एक और चीज होती है जो फिक्स हो जाती है, और दैट इज एरिया। किसी भी देश का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल निश्चित हो जाता है। और भारत का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263
वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया। अब यहां पर मैं एक बार इसको थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं एक पॉलिटिकल मैप ही ओपन कर रहा हूँ इंडिया वाला, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड, चलिए ये वाला देखिए, इंडियन मैप की अगर हम स्टडी करते हैं तो नाउ यू कैन सी दिस, आप इसको देख सकते हैं। ये मैप जो वर्ल्ड मैप है दिखाई दे रहा है ना आपको, एक बार बताना जरा मुझे। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें आती हैं कि हमारा इंडिया का जो मैप है या फिर इंडिया पूरा जो देश है हमारा कंट्री, वो आखिर वर्ल्ड मैप पर कहां है, विश्व मानचित्र पर हमारा देश कहां पर है। अगर ऐसा कभी आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इंडिया इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में अगर भारत को आप देखेंगे तो भारत आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए यहां से निकलती है इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम हियर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा है वो पास करती है कुछ यहां से, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहां पर यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट इंडिया इज कंप्लीटली इन द ईस्टर्न साइड फ्रॉम दिस लाइन, यानी पूरी तरीके से पूर्व के अंदर है। और अगर इस 0 डिग्री वाली लाइन से देखते हैं तो इंडिया इज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न साइड फ्रॉम दिस लाइन, यानी पूरी तरीके से भारत है उत्तर के अंदर। ठीक है, यानी भारत कहां हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अगर पूरी दुनिया भर में हम देखें तो भारत, इंडिया हमारा यहां पर है, ये रहा, इक्वेटर से पूरा का पूरा नॉर्थ में है विषुवत रेखा से, और जीएमटी जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है उससे पूरी तरीके से ईस्ट में है, यानी पूर्व में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। इसके बाद अगर आप एशियन मैप के ऊपर देखते हैं, एशिया के मानचित्र के ऊपर देखते हैं, तो एशिया के कई सारे पार्ट हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ एशिया, इस पार्ट को हम बोलते हैं ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, इतने भाग को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया, और इसको बोलते हैं सदर्न एशिया यानी साउथ एशिया। ये है साउथ एशिया, राइट। और इस भाग को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया इज इन द साउथ एशियन पार्ट, इंडिया ये दक्षिण एशिया में आता है, ये याद रखना, दक्षिण एशिया में आता है, भारत दक्षिण एशिया में है, इंडिया इज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ये 8 कंट्री हैं इंडिया के साथ साथ, दीज आर इन द साउथ एशिया पार्ट, ये दक्षिण एशिया वाले भाग में है। एक पानी का गिलास मुझे भी देना यार, एक गिलास दे दो पानी का। तो दक्षिण एशिया में आते हैं ये सारे के सारे कंट्रीज। धन्यवाद, एक सेकंड इसको बंद करना। ठीक है, तो साउथ एशियन पार्ट में है इंडिया। अब इसके बाद इंडिया का, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया के 2 टाइप के बॉर्डर्स आपको मिलेंगे। एक इधर वाला बॉर्डर, ये जिसको हम बोलते हैं लैंड बॉर्डर, यानी भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा, लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। और एक होता है इधर इंडिया का कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन यानी समुद्र तट,
इसको हिंदी में कहेंगे समुद्र तट, राइट। तो दो टाइप के बॉर्डर्स हैं इंडिया के पास, एक है इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर स्थल सीमा, और दूसरा है कोस्टल लाइन यानी समुद्र तट। टोटल लैंड बॉर्डर यहां से शुरू होता है इस जगह से और इधर चल रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ चल रहा है, यहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, फिर यहाँ कर्व कर रहा है, इधर आ रहा है, फिर यहाँ तक चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया, फिर ये वाला है, यहाँ से पूरा चलता हुआ इस तरीके से यहाँ तक चलता हुआ यहाँ 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 आकर फिनिश करता है। दिस टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ 1002 किलोमीटर्स। तो भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है, तो आप कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है इंडिया का लैंड बॉर्डर यानी स्थल सीमा। और कोस्टल लाइन की बात करें तो कोस्टल लाइन, टोटल कोस्टल लाइन की बात करें एक बार के लिए, टोटल यानी कुल तट रेखा, तो टोटल कोस्टल लाइन इज ऑफ 7516.6 किलोमीटर्स, यानी 7516.6 किलोमीटर है इंडिया का टोटल कोस्टल लाइन। टोटल का मतलब क्या हुआ, एक तो ये इधर वाला जो कोस्टल लाइन है यहां से लेकर यहां तक वाला गुजरात वाला, इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है इनके चारों तरफ भी कोस्टल लाइन है, और लक्षद्वीप का भी है, यहाँ दमन और दीव है इसका भी है, ये टोटल कोस्टल लाइन है। लेकिन अगर टोटल कोस्टल लाइन की बात ना करें और हम करेंगे भाई यहां से लेकर यहां तक वाला बता दो केवल हमें, तो ये वाला बता दो ये कितना है, तो इसको कहेंगे मेन लैंड कोस्टल लाइन, इसको कहेंगे मेन लैंड कोस्टल लाइन, यानी भारत की मुख्य भूमि तट रेखा। तो मुख्य भूमि तट रेखा अक्सर हमें 6100 किलोमीटर लिखा हुआ दिखता है बहुत सारी जगह, 6100 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्र तट है। और इस 6100 किलोमीटर पर कितने स्टेट हैं, और ये 15,200 किलोमीटर पर कितने स्टेट हैं। तो ये अगर सारा का सारा हम देखना चाहें तो हमें यहाँ आइडिया लगेगा। मैं यहाँ से कुछ क्लियरिटी कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ चीजों को थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे और कुछ लिखने में ठीक रहे। अगर आप इंडियन मैप को यहाँ देख रहे हैं तो इस इंडियन मैप को इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्थल सीमा है भारत की, टोटल कोस्टल लाइन को मैं एक बार के लिए हटा देता हूं क्योंकि मेन लैंड कोस्टल लाइन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसके बारे में, राइट। तो इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो भाई 16 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेस्ट बंगाल, 9 सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा और 16 हो गया मेघालय। तो 16 तो राज्य हैं। इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर कितने स्टेट हैं इंडिया के, 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख, दो हो गई यूटी यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश। तो इंडिया के 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आर ऑन द इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, यानी जो है उसके ऊपर भारत के 16 राज्य हैं और 2 संघ शासित प्रदेश है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें कि पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान बॉर्डर पर हम यहां देख सकते हैं साफ साफ कि पाकिस्तान इंडिया के 3 स्टेट हैं। देयर आर 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत के 3 राज्य हैं, 1 2 एंड 3, यानी गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान बॉर्डर एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। अब इनमें से सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो आप कह सकते हैं इनमें से सबसे लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान। तो राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो सबसे लंबा है सभी के अंदर, यानी इसका बॉर्डर भी उतना ज्यादा नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी, पंजाब का भी छोटा है, लेकिन राजस्थान का आप देख सकते हैं, राजस्थान का जो बॉर्डर है वो काफी लंबा चौड़ा है पाकिस्तान के साथ देखें तो। इसके बाद हम देख सकते हैं कि
ये सही है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि चाइनीज बॉर्डर पर यानी चीन की सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो चीन की सीमा पर अगर आप देखेंगे, पहले तो थे 5 राज्य, देयर वर फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द चाइनीज बॉर्डर। चीन की सीमा पर पहले तो भारत के 5 राज्य हुआ करते थे, लेकिन आज ये जो इधर वाला स्टेट था जम्मू कश्मीर, इसके 2 भाग हो चुके हैं, एक तो लद्दाख हो चुका है और एक जम्मू कश्मीर हो चुका है। ये भी चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा आप यहाँ प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड भी चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। इधर राइट हो रखा है सिक्किम, तो सिक्किम भी चीन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ पर लास्ट में बच गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना। तो चीन के साथ बॉर्डर फॉर्म करने वाले कौन कौन से स्टेट हो गए, तो लद्दाख हो गया, एक हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देयर आर 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, यानी एक संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी आर ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना विद इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हमारे 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इन सभी में देखा जाए तो लद्दाख का बॉर्डर चीन के साथ सबसे लंबा है। लद्दाख शेयरिंग लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। लद्दाख काफी लंबा चौड़ा बॉर्डर है। आप यहां से देखेंगे, एक सेकंड रुको जरा। आप इधर देखेंगे तो यहां से बॉर्डर स्टार्ट होता है इस जगह से और यहां तक बॉर्डर है, तो ये सबसे लंबा बॉर्डर है। आप अरुणाचल प्रदेश को 2 नंबर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर केवल 4 स्टेट की बात हो कि बताओ जी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, आप देख सकते हैं सिक्किम का बहुत छोटा सा बॉर्डर है, उत्तराखंड का भी ज्यादा लंबा बॉर्डर नहीं है, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो काफी लंबा है चाइना के साथ। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश होगा सबसे लंबा चाइनीज बॉर्डर के ऊपर देखें तो। फिर बात आती है कि इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं जो जो कि, एक सेकंड कहां चला गया, अब ठीक है, जो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी नेपाल की सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो नेपाल बॉर्डर पर यहां आप देख सकते हैं, दिस इज नेपाल। नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड भी इससे बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, बिहार के साथ साथ यहाँ पर वेस्ट बंगाल, येलो कलर वाला, पीला कलर वाला यहाँ पर स्टेट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। और सिक्किम भी है यहाँ पर नेपाल की सीमा पर। तो नेपाल की सीमा पर काफी सारे स्टेट हैं अपने। और कितने स्टेट हैं? 5। तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, राइट। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। में अगर हम कंपटीशन ज्यादा लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है, आप कह सकते हैं इनमें सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर बिहार। बॉर्डर सबसे लंबा है। उत्तराखंड का बॉर्डर थोड़ा सा छोटा रह गया, यूपी का बॉर्डर छोटा है, बिहार का थोड़ा ज्यादा लंबा बॉर्डर है नेपाल के साथ। और फिर यहाँ देखेंगे तो वेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद बात आती है कि भूटान के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं भूटान के साथ। तो वी कैन सी हियर कि भूटान के साथ एक तो यहाँ पर सिक्किम है, भूटान के साथ। सिक्किम के अलावा यहाँ देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान। Here we can see Assam is also on the border of Bhutan, and last one is Arunachal Pradesh. These 4 Indian states are sharing border with Bhutan country. तो भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं। यहाँ पर किसने बाजी मारी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक असम का बॉर्डर शेयर हो रहा है भूटान के साथ। तो भूटान के साथ सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करता है इंडियन स्टेट वो है असम, राइट। असम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है।
फिर हम बात करते हैं म्यांमार की, कि म्यांमार के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं। म्यांमार आएगा इधर लास्ट में, ये वाला है म्यांमार, इधर आप देख सकते हैं म्यांमार। म्यांमार के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, एक क्लू है, एक ट्रिक है, उससे याद रखेंगे कि म्यांमार की कहानी हमें बताएंगी मामी। म्यांमार की कहानी कौन बताने वाली है? मामी। और मामी का नाम क्या है? अरुणा मामी। अरुणा मामी। यहाँ पर चारों स्टेट के नाम आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अरुणा कहाँ से आया है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अरुणा, और म्यांमार वाली मामी। तो म्यांमार वाली मामी हमें बताएंगी म्यांमार बॉर्डर पर कौन कौन से स्टेट हैं। तो म्यांमार वाली मामी कैसे बताने वाली है, देखो जरा ध्यान से। अरु ना मा मी, एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट। ये देखिए, यहां से अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, यहां से नागालैंड बन जाएगा, यहां से मणिपुर। आरू, म्यांमार बॉर्डर के चारों स्टेट्स के नाम याद रखना बड़ा आसान है। आप बड़े आराम से इन चारों नाम को याद रख सकते हैं, कि म्यांमार वाली मामी हमें बताने वाली है कि म्यांमार बॉर्डर पर कौन कौन से अपने स्टेट हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये चार स्टेट हैं जो हमारे म्यांमार बॉर्डर पर है। और इनमें सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कौन करता है? तो आप कहिए, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के चार राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर याद कैसे रखेंगे? अरुणाम, यहां से आ गया। और मामी कहाँ से आई? मामी तो म्यांमार से आई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आराम से बॉर्डर करता है। तीसरा है, और पांचवा है मिजोरम। ठीक है, स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पांच राज्य: पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब यहाँ पर कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? तो आप याद रखिए, जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल हैं वो पहले एक ही थे। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पहले एक ही थे। और यही देखो, यहाँ कितना लंबा बॉर्डर, बांग्लादेश और इसका वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा किसी भी इंडियन स्टेट से ज्यादा लंबी है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर की थोड़ी सी कहानी। और अगर बाकी और भी बात करें हम यहाँ पर, तो और कर सकते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो तीन तीन कंट्री से बॉर्डर बनाते हैं। तीन तीन देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, तीन तीन देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं तीन से बॉर्डर बनाने वाला एक तो है सिक्किम। आप यहां देख सकते हैं सिक्किम। तो सिक्किम एक तो भूटान के साथ, एक नेपाल के साथ और एक चाइना के साथ। तो तीन हमारे ऐसे स्टेट हैं जो तीन तीन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और उनमें सबसे पहला हो गया भाई, हेलो, अरे ठीक है, तो सिक्किम है, वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो तीन ऐसे देश हैं जिनके साथ सिक्किम बॉर्डर। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को भी देखेंगे तो ये भी तीन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक है चाइना, एक है इधर भूटान, और तीसरा हो गया इधर म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है, सिक्किम भी तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है। और तीसरा ऐसा हमारा स्टेट है, राज्य है वेस्ट बंगाल। इट इज ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद थ्री कंट्रीज। ये भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, इसके अलावा यहाँ देखेंगे भूटान के साथ, और यहाँ देखेंगे नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर है। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल भी, वेस्ट बंगाल भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो तीन
3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, ऐसे राज्य जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट जो 2 उत्तराखंड किस किस से बॉर्डर बना रहा है? चीन से और नेपाल से। तो ये तो उत्तराखंड ऐसा स्टेट हो गया जो 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड। इसके उत्तराखंड के अलावा एक है सिक्किम के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, असम। इसके अलावा सबसे लास्ट में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर, हम भी 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर इसका बॉर्डर है म्यांमार के साथ और इधर ये वाला देश जो है वो है बांग्लादेश, राइट। तो 3 हमारे ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं और 3 ऐसे राज्य हैं जो 2-2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 3-3 के साथ और 2-2 के साथ। और है कितने? 3 ही हैं, 3 ही है जो 3 के साथ और 3 ही हैं जो 2 के साथ सीमा साझा करते हैं, राइट। इसके बाद हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत। जैसे ये तो हो गया सारा का सारा। अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको कहा कि साउथ इंडिया में हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पर है। 9 राज्य, देयर आर 9 स्टेट्स, दोज आर ऑन दी ऑन दी कोस्टल लाइन। कौन कौन से 9 राज्य हैं भाई? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो इस तरीके से हमारे 9 राज्य हैं जो मतलब जिसे कह सकते हैं कि समुद्र तट पे हैं, कोस्टल लाइन पे हैं। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा है समुद्र तट पर, कोस्टल लाइन है गुजरात की नंबर 1 पे। 2 नंबर पर आती है आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के पास काफी लंबी कोस्टल लाइन है। चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर आता है महाराष्ट्र। 5th नंबर पर आता है केरला। 6th नंबर पर आता है ओडिशा। 7वें नंबर पर आता है कर्नाटका। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर सबसे कम लंबी जो कोस्टल लाइन है वो है गोवा की। तो ये हमारे 9 स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पे हैं। और कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी है और कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा, मतलब सीमा नहीं, वो सबसे छोटी है? तो यहाँ पर गुजरात सबसे लंबी समुद्र तट रखता है और जो गोवा है उसका समुद्र तट सबसे छोटा है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया के 5 ऐसे भी स्टेट हैं जो किसी भी तरीके से समुद्र तट या फिर कोस्टल लाइन पर नहीं है। 5 ऐसे राज्य जो पूरी तरीके से राज्यों से घिरे हुए हैं। 5 इंडियन स्टेट्स, दोज आर सराउंडेड मध्य प्रदेश के बाद में है, छत्तीसगढ़ के बाद में है यहाँ झारखंड, राइट। झारखंड के बाद में है तेलंगाना। तो भारत के 5 राज्य जो स्टेट्स, दोज आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंडियन स्टेट्स। वो कौन कौन से हैं? ना तो देखो ये किसी देश से सीमा बनाते हैं, बस थोड़ी देर और, है ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही वो समुद्र तट पे है। दोनों ही जगह नहीं है। 5 राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, 5 स्टेट। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 2 ऐसे भी स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन भी है जिनके पास और इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, जिनके पास कोस्टल लाइन भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर भी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और एक है गुजरात। ठीक है, तो हमारे 2 राज्य जिनके पास इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और कोस्टल लाइन भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और कोस्टल लाइन भी है। ठीक है, ऐसे 2 स्टेट पश्चिम बंगाल है और गुजरात है, ये दोनों।
एरिया वाइज अगर आपको सबसे लंबा बड़ा राज्य चाहिए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, नंबर 1 पे एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ये भारत के 4 सबसे बड़े स्टेट हैं अगर हम एरिया वाइज देखें क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटा स्टेट अगर हम देखें 28 नंबर पर, 28 नंबर पर, तो भाई वो कौन सा स्टेट आएगा? वो आएगा गोवा। तो गोवा सबसे छोटा स्टेट है और राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है अगर हम एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो। राइट। इसके बाद में उत्तर प्रदेश वो स्टेट है, उत्तर प्रदेश जिसके सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर स्टेट्स। उत्तर प्रदेश के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 8 तो राज्य पड़ोसी हैं, 8 राज्य। इसके अलावा एक दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश। अभी बताता हूं, रुक जाओ। एक है दिल्ली और एक है नेपाल, देश है नेपाल। ठीक है। यानी आंतरिक जल। जैसे अगर कोई देश इस तरीके से बना हुआ है जिसकी सीमा कुछ ऐसे है, यहां से बाहर निकला हुआ है, यहाँ अंदर जा रखा है, इधर बाहर है, फिर इधर अंदर है, इधर बाहर, ऐसे अंदर, इस तरीके से सीमा बनानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बाहर वाले पॉइंट है ना उनको कनेक्ट कर देंगे, सबसे बाहर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करके सीमा बना लेते हैं ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल वाटर, आंतरिक जल, टेरिटोरियल वाटर। तो इसको तो जमीन का हिस्सा ही मानते हैं, इसको पानी मानते ही नहीं है कि ये तो भैया हमारी जमीन ही है, ये मान लो कि इसमें एंट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारा ही पानी है। इसके बाद में यहां से इस टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील, इस 12 समुद्री मील के अंदर कोई भी दूसरा देश घुस नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। 12 नॉटिकल माइल के अंदर, नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील, इसके अंदर कोई दूसरा देश केवल और केवल, रिया त्यागी और सुनील कुमार और पहले से जो जुड़े हुए वेदांत वगैरह, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप लोग कहाँ थे? इतनी लेट कैसे ज्वाइन किया आज? आज सब लोग, काफी सारे लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या चक्कर है आज? कोई दूसरी क्लास चल रही थी क्या? हम्म। तो 12 नॉटिकल माइल। अच्छा, पहले से है, अब मैसेज वगैरह नहीं आया था ना यहाँ पे कोई? अभी आई ना मैसेज बहुत देर बाद में, तब मुझे पता चला। तो 12 नॉटिकल माइल में कोई भी दूसरा अगर देश एंट्री करता है तो उसे, ठीक है, उसे 100% इंडिया की परमिशन लेनी होगी। विदाउट परमिशन यहाँ एंट्री करने का मतलब होता है कि आपने बॉर्डर के अंदर ही एंट्री कर ली। ठीक है। वो होती है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद में 12 नॉटिकल माइल और होती है, वो जगह होती है 12 नॉटिकल माइल। इसके अंदर दूसरा देश का कोई जहाज एंट्री कर तो सकता है, लेकिन उसको तुरंत ही बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं गलती से यहाँ एंट्री कर गया, पर्पज बताना पड़ेगा। मतलब भारत ने अगर पूछा तो उसको जरूर बताना पड़ेगा। भारत नहीं पूछता है कि मरने दे, कोई जा रहा होगा उधर से, छोड़ो, इस 12 के अंदर एंट्री करेगा ना तब पूछेंगे उससे कि क्या दिक्कत है। लेकिन हमारा अधिकार है कि इसमें भी हम पूछ सकते हैं और पूछने पे उसको बताना पड़ेगा कि उसका पर्पज क्या है, क्यों आए हो यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक तो टेरिटोरियल वाटर होता है, आंतरिक जल, ये तो जमीन ही माना जाता है, मान लो ये तो लास्ट बिंदुओं को मिलाकर जोड़ा जाता है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है। फिर इसको बोलते हैं क्षेत्रीय जल। ठीक है। ये वाला जो होता है आगे वाला 12 नॉटिकल माइल, ये हमारा एकदम संप्रभुता संपन्न होता है। मान लो कि एकदम दूसरा कंट्री इसमें एंट्री कर ही नहीं सकता, करेगा तो पहले बताना पड़ेगा। पहले नहीं बताया तो हम उसमें बम भी फेंक के मार सकते हैं, गोला मार सकते हैं कि भैया आया कैसे यहाँ पर, इस एरिया में एंट्री कर ली। इस बार इसके बाद में जो 12 नॉटिकल माइल होता है, इससे आगे वाला, इसमें वो एंट्री कर सकता है, लेकिन इंडिया के पूछने पे उसको बताना पड़ेगा। यहाँ पर इस एरिया में पहले बताकर ही आ सकता है, बिना बताए नहीं आ सकता। इस एरिया में आ तो सकता है, लेकिन इंडिया ने पूछा तो बताना पड़ेगा कि भैया क्यों आए हो, कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है आपकी, कोई गलत विचार तो नहीं है आपके, कहीं कोई बम बम फोड़ने आए हो, मिसाइल त्यागने आए हो, छोड़ने आए हो, कहीं हमारे कोई समुद्री मछुआरे वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये समुद्र में इस तरीके से हमारी सीमाएं होती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं लगती हैं भाई, उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जरा यहाँ देखो।
उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, हिमाचल प्रदेश का लगता है, हरियाणा का लगता है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और बिहार भी है। तो सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों वाला राज्य कौन सा है, यानी विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर स्टेट्स, यानी कौन से राज्य के सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, 8 राज्य। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है जिसके सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य हैं? इसके तो कितने हुए, 8 स्टेट्स हो गए नेबर। ठीक है, वो ओपन सी होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक कुछ नहीं होता, वहां पर रिसोर्स वगैरह हम जुटा सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल जो होता है बाकी आगे वाला, उसमें अगर मान लो कोई रिसोर्सेज वगैरह हैं तो वो हम वहां से खोद सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वहां पर कोई दूसरा देश हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, दूसरा देश हमें रोक नहीं सकता, हम वहां से भी खनिज पदार्थ ले सकते हैं। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाले को बोलते हैं ओपन सी। 200 नॉटिकल माइल को नहीं बोलते, उसके बाहर वाले को बोलते हैं खुला सागर। 200 नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार माना जाता है कि वहां अगर हम कुछ खनिज संसाधन निकाल रहे हैं तो कोई भी देश हमें रोक नहीं सकता। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाहर कोई भी देश कुछ भी कर रहा है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। 200 नॉटिकल माइल के बाहर कोई भी कंट्री कुछ भी कर सकती है, उसको कोई नहीं रोकने वाला। उसको कहते हैं वो सबका है। किसी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल दूर चले गए ना, उसके बाद में किसी, हमारा अधिकार 100% खत्म हो गया। ठीक है, 100% खत्म। वहां पर हमें कोई नहीं रोक सकता, हम भी किसी को नहीं रोक सकते। वो 200 नॉटिकल माइल का खेल होता है। इसके बाद मैंने कहा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद में 2 नंबर पे आता है, जरा बताइए। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों वाला राज्य कौन सा है? बताइए, किसी को आइडिया है तो। उत्तर प्रदेश के 8 नेबर स्टेट्स हैं, मैंने बताया 8 नेबर स्टेट्स हैं। इसके बाद 2 नंबर पर कौन सा है? 2 नंबर पर वेदांत नहीं, और कोई बताना चाहेगा? इसके 5 नेबर स्टेट है, मध्य प्रदेश के 5। और बताओ, सबसे ज्यादा पड़ोसी किसके हैं? सुनील नहीं, केवल 5 ही हैं इसके तो। ये देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बस 5 ही पड़ोसी हैं इसके। और बताओ, देखो जरा मैप को, मैप आपके सामने है, इसमें देखो सबसे ज्यादा नेबर किसके हैं। मध्य प्रदेश से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ के नेबर हैं, 7। और इसी के बराबर नेबर हैं असम के, 7। तो 7 नेबर स्टेट्स, ये देखो, 1, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 मेघालय और 7 है इधर वेस्ट बंगाल। तो असम के 7 पड़ोसी हो गए। छत्तीसगढ़ के भी 7 हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड 2, ओडिशा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और मध्य प्रदेश 7। तो 2 नंबर पर जो पड़ोसी वाला राज्य है वो एक तो है असम, असम के भी 7 पड़ोसी हैं, और इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के भी 7 पड़ोसी हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ एंड असम हैव 7 नेबर, यानी असम और छत्तीसगढ़ के 7 7 पड़ोसी राज्य हैं। असम और छत्तीसगढ़ के 7 7 पड़ोसी राज्य हैं। बाकी हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो 2 राज्य हैं, सबसे बड़े 2 स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे बड़े 2 स्टेट अभी बताए थे मैंने आपको। राजस्थान नंबर 1 पे है, राजस्थान। राजस्थान के कितने पड़ोसी हैं? 5 ही हैं। और मध्य प्रदेश है 2 नंबर पर। मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी हैं? मध्य प्रदेश के भी नेबर हैं 5 ही। ठीक है, तो सबसे बड़े 2 पड़ोसी राज्य भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इनके कितने कितने नेबर स्टेट्स हैं? तो आप कह सकते हैं इनके 5 5 ही नेबर स्टेट हैं। जबकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी, 7 नेबर्स। ठीक है, तो ये हुआ नेबर स्टेट्स वाला खेल। इसके बाद ये देखो, इतने जो हमारे राज्य है ना, इधर वाले स्टेट, ये वाले स्टेट, ये वाले, इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। ये स्टेट कहलाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। इनको कहते हैं 7 सिस्टर्स।
7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर राज्य, 7 सिस्टर स्टेट्स। इसमें सिक्किम नहीं है, कई बार लोग सिक्किम को भी 7 सिस्टर में जोड़ लेते हैं और वेस्ट बंगाल को भी जोड़ लेते हैं ना। वेस्ट बंगाल भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, ये 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। 7 सिस्टर राज्यों में यही आते हैं, इधर वाले नॉर्थ ईस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इनको कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर राज्य, राइट। तो ये था इंडियन पॉलिटिकल मैप। और अब देख लेते हैं इंडिया की लोकेशंस। अगर हम बात करें इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, तो आप को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो इंडिया हमें मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, वहां पर इंडिया हमें देखने को मिलता है। और एशिया में मिलता है हमें इंडिया साउथ एशिया में, राइट। और इंडिया के स्टेट्स वगैरह कहाँ कहाँ हैं वो मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं कि इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं, अक्षांश और देशांतर भारत के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर हम जीएमटी की बात करें, 0 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा है जीएमटी, एक सेकेंड, जीरो डिग्री वाला देशांतर रेखा जीएमटी, इससे पूरी तरीके से इंडिया ईस्ट में है। मैंने कहा पूरी तरीके से ईस्ट में है। तो इधर से इंडिया को जो टच करके गुजरात के यहां से जो लॉन्गिट्यूड निकलता है उस पे यहाँ नंबर लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये वाला लैटिट्यूड कौन सा है भाई, ये वाला लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसके बाद 68 के बाद 68 के बाद में आता है आगे 70, 80, 90, 97। तो यहां पहुंच जाएंगे तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड सबसे पूर्वी जो होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। वलांगू या फिर किबीथू, वलांगू या फिर किबीथू ऐसी वो जगह है जहां से इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है। इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु जो यहाँ पर है गुजरात के अंदर, यहाँ गुजरात स्टेट है, तो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सर क्रीक। उस जगह को हम बोलते हैं सर क्रीक या फिर उसी को बोलते हैं गोहर माता, गोहर माता। ठीक है, या तो हम इसको बोलेंगे सर क्रीक या फिर सर क्रीक के अलावा हम कह सकते हैं गोहर माता, गोहर माता। ठीक है, इंडिया कहां से शुरू होता है साउथ में, तो आप कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से यहाँ इंडिया शुरू होता है इस जगह। और यहाँ का जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड है जहां से इंडिया स्टार्ट होता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, और यहां पर इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउथ वाला बिंदु है इंडिया का, कि भाई इंडिया कहां से शुरू होता है, सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या है इंडिया का, तो आप कह सकते हैं या तो उसको आप इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं,
इंदिरा पॉइंट, या फिर इसी को बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, सबसे साउथ वाला, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। फिर यहां से थोड़ा सा और उत्तर में आते हैं तो यहां आ जाती है इंडिया की मेन लैंड, यह आ गई मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि, क्योंकि वहां पर तो आइलैंड है, वहां तो द्वीप है, तो ये हो गई मेन लैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर से नॉर्थ में अगर आप आ जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, राइट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ इंडिया शुरू होता है मेन लैंड, क्योंकि वो आइलैंड है, उधर तो आइलैंड है, द्वीप है यहाँ तो। और इधर स्टेट कौन सा है सबसे साउथ वाला, तो स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु स्टेट का सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या कहलाता है, तो सबसे साउथ वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, या तो इसको आप बोलेंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या फिर इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप, कैप कैमोरिन, नोट कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप हिंदी में होगा, यहां पर होगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन, ठीक है, कैप कैमोरिन हिंदी में ऐसे कहेंगे, या तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या फिर कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। तो ये हो गया इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट, यानी दक्षिणतम बिंदु जहां इंडिया साउथ में एंड होता है, मेन लैंड, मुख्य भूमि। अब इस 8 डिग्री से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चलते चलते यहां जब आप लद्दाख के बिल्कुल नॉर्थ वाले पॉइंट पे आओगे तो यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पर हुआ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। और यहाँ पर कौन सी जगह है, वैसे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख संघ शासित प्रदेश है, और इस पॉइंट को, यहाँ वाले पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, एक दर्रा है जहां बर्फ फिसलती रहती है, इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल है इसका नाम, लद्दाख के अंदर है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर हम सरक्रीक से लेकर यहाँ गुजरात वाले सरक्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाले वलांगू तक देखें तो इंडिया पूर्व पश्चिम में कितना चौड़ा है, तो आप कह सकते हैं इंडिया है 2933 किलोमीटर स्क्वायर, 2933 किलोमीटर चौड़ा है भारत। और अगर आप यहाँ इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक देखें, भारत उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, तो भारत है 3214 किलोमीटर, राइट, यानी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लंबा है। तो भारत की टोटल लंबाई और टोटल चौड़ाई कितनी है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत के कुछ विवादित क्षेत्रों की बात करें तो विवादित क्षेत्र आपके इंडिया के कुछ यहां मिलेंगे, डिस्प्यूटेड एरियाज। एक तो ये जो एरिया है ना, ये चीन के पास है, ये वाला एरिया, और इसको हम बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन किसके पास है, चीन के पास। कब गया चीन के पास, 1962 में, 1962 का जो वॉर हुआ था तो चीन ने हमसे छीन लिया था। इन दोनों के बॉर्डर, यानी ये तो है हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख ही मान लो, इनका जो ये बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, इस बॉर्डर को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC नहीं है, LOC इधर है, ये वाला है LOC, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अक्साई चिन और लद्दाख के बीच में है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या फिर पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के लद्दाख जम्मू कश्मीर के बीच की जो सीमा है उसको हम क्या, ओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहां पर एक नदी बहती है, नेपाल और जो ये उत्तराखंड स्टेट है इनकी बिल्कुल सीमा पर एक नदी बहती है ऐसे, और आगे जाकर वो गंगा में जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है काली नदी, इसको हम बोलते हैं शारदा या फिर काली नदी, शारदा या फिर काली नदी। और इसी का जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है काली पानी क्षेत्र, काली पानी क्षेत्र, राइट। तो काली पानी क्षेत्र कौन कौन से कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, कौन कौन से देशों के बीच में काली पानी एरिया डिस्प्यूटेड है, विवादित है, तो आप कह सकते हैं वो है एक तो नेपाल और एक इंडिया के बीच में। लेकिन फिलहाल ये काली पानी एरिया है किसके पास, तो आप कह सकते हैं काली पानी एरिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया नाउ, यानी फिलहाल ये जो काली पानी क्षेत्र है ये भारत के नियंत्रण में है, राइट, भारत के नियंत्रण में है। तो ये कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है। एक पेंगोंग शो लेक है, पेंगोंग शो, ये वाली पूरी पूरी पेंगोंग शो लेक है। इसमें 8 फिंगर की बात की जाती है, ये 4 फिंगर जो है, ये वाला यहाँ बॉर्डर है, ये 4 फिंगर इंडिया के पास है और ये बाकी 4 फिंगर हैं ये चीन के पास। 8 फिंगर, फिंगर का मतलब होता है ये आगे की तरफ निकला हुआ ऐसे भाग, 1 निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है, ऐसे ही और निकले हुए हैं, 5 निकला हुआ है, 6 निकला हुआ है, 7 निकला हुआ है, 8 निकला हुआ है। तो ऐसे 8 भाग हैं जो आगे की तरफ निकले हुए हैं। 8 में से 4 इंडिया के पास है और 4 हैं चीन के पास। और इस लेक का नाम है पेंगोंग शो लेक। तो पेंगोंग शो झील, पेंगोंग शो झील का बंटवारा कौन कौन से देशों के बीच हो रखा है, तो आप कहिए इंडिया और चीन के बीच में पेंगोंग त्सो झील आधी आधी है, आधी हमारे पास और आधी उनके पास है। और जो सीमा बनी हुई है वो झील के बीचों बीच में से बनी हुई है, झील के सेंटर से ही बॉर्डर निकलता है, राइट। बिल्कुल झील को आधा आधा बांट रखा है, जैसे यहाँ लाल वाली लाइन दिख रही है ना, यही झील का बॉर्डर है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इस तरीके से पेंगोंग त्सो लेक। गुजरात वाला सरक्रीक वाला एरिया को लेकर भी पाकिस्तान विवाद करता रहता है कि सरक्रीक से वहां पर आप बॉर्डर शेयर कर लेते हैं हम, मतलब आधा मुझे दे दो सरक्रीक वाला एरिया, जो कच्छ वाला एरिया है वो, ठीक है। विवाद काली पानी क्षेत्र मैंने आपको बताया। तो ये थे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो ओवर हो चुका है। नाउ यू कैन टेल मी कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क सुनील, ठीक है, ओके। बाकी आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो मैं अब आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। क्लियर वेदांत कह रहे हैं ओके, थैंक यू। और कुछ कहना चाहोगे क्लास के बारे में? काफी सारी बातें डिस्कस कर ली आज हमने इंडियन पॉलिटिकल मैप के बारे में, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। आज तारीख हो गई है अप्रैल 12, राइट, 12 अप्रैल है आज। आज हमारी पहली क्लास थी या दूसरी क्लास थी? दूसरी क्लास थी ना, आई थिंक फर्स्ट क्लास ही थी। ओ, मैंने सोचा आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास थी, चलो फिर तो वो पहला वाला टॉपिक तो बच ही गया, हमारा पहला टॉपिक बच गया है। मैंने वहां लिखा हुआ था कि शायद पहली क्लास हो चुकी है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब हमने पढ़े नहीं है अभी तक, है ना। मैंने सोचा सेकंड क्लास है आज, जबकि फर्स्ट क्लास ही थी। कल भी है शायद अपनी क्लास, है ना, कल भी है ना, तो कल ये वाला टॉपिक करेंगे। तो कल आप मुझे जब क्लास स्टार्ट हो 12 to 1 PM, जब जो भी है 11 से, तो कल मुझे याद दिलाना कि सर वो पहला टॉपिक जो बच गया वो करवा देना। तो मैं कल टुमारो जो क्लास होगी उसमें हम कर लेंगे जो टॉपिक रह गया है। मैंने एक्चुअली एक दिन क्लास मेरी लगी हुई थी आपके बैच में, फिर वो क्लास चेंज हो गई थी, मेरे दूसरे बैच में चली गई थी वो क्लास, और आपके यहाँ किसी दूसरे टीचर की क्लास लग गई थी,
मैंने उस समय यहाँ मैं एक्चुअली करता हूँ सब कुछ नोट करके रखता हूँ कि कौन सी क्लास हुई है कौन सी क्लास नहीं हुई है, तो ताकि पता रहता है टॉपिक कौन सा हुआ है। तो मैंने उस दिन लिख दिया था कि आज क्लास है, बाद में वो चेंज हो गई क्लास, तो मुझे लगा वो क्लास हो गई है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे जो पहला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला है। आज इंडियन मैप हो चुका है, राइट। तो चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।